किसी को कोई लेना देना नहीं है इस रोड से। यहाँ नेता आते हैं, एमएलए आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। बीजेपी के लीडर हैं, हमने उनको वोट दिए थे। हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमारा रोड सही होना चाहिए। हमारे मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली को भी 2-3 महीने हो गए मेटाडोर को बंद हुए, तो आज मेटाडोर विनती करता हूँ कि जो मछली पकड़ने का ठेका है वो भी आप दे दीजिएगा। आप देख सकते हो कि बाइक चालक जो है वो अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनके काम हैं वो पूरे कर रहे हैं। ये जो रोड टूटा है, ये रोड नहीं टूटा, ये हमारा विश्वास टूटा है। हमारा विश्वास उनके प्रति टूटा है जिन्हें हमें इलेक्शन में जिताया है। इस रोड के साथ साथ हमारा विश्वास टूट गया है। और आप कह रहे हो कि यहाँ पे चलने वाले जितने भी गाड़ी चालक हैं वो किसके भरोसे चल रहे, वो रब भरोसे चल रहे हैं। ऐसे लगता है कि विभाग प्रशासन ये कह रहा हो कि जब भी आप इस रोड से निकलते हो अपना जीवन बीमा करवा के निकलो। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेवारी भी आपके हाथ में है। कोई भी बोलेगा उसको कह दिया जाएगा कि ये एंटी पार्टी है और ये एंटी नेशन है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो इस तरह से है कि इस रोड की ये अभी कुछ भी नहीं है। इससे आगे अगर आप बिलावर से लेके कटली तक जाओगे तो आपको कम से कम 15 जगहों पे इतनी बुरी हालत मिलेगी रास्ते की। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इससे आगे जाओगे लास्ट में जब कटली मेटाडोर स्टैंड के पास जब पहुंचती है गाड़ी तो वो तो मेटाडोर पास नहीं होकर पाती वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिलावर एक्सप्रेस न्यूज। इस समय मैं बिलावर टू कटली रोड पे हूँ। आप रोड की खस्ता हालत देख रहे हैं। रोड है, बताओगे थोड़ा? भैया आप खुद ही देख लो जो आगे हालत है। हम बिलावर से आए हैं, हर जगह कीचड़ी कीचड़ है, तो बड़ी बुरी हालत है रोड की। बगन वाली साइड कैसी है भैया? ऐसा ही है, सभी जगह रोड ऐसा ही है ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपने किसी से बात की कि इस रोड की थोड़ी सुध ली जाए? 3 पंचायतों को जोड़ता है ये लोग बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, ग्रुप में भी मैसेज डालते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता कि चलो किसी को कोई लेना देना नहीं है इस रोड से। यहाँ नेता आते हैं, एमएलए आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। बीजेपी के लीडर हैं, हमने उनको वोट दिए थे। हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमारा रोड सही होना चाहिए। हमारे मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली को भी 2-3 महीने हो गए मेटाडोर को बंद हुए, तो आज मेटाडोर चली है। लेकिन इस रोड की वजह से बात करने के लिए हैं सोशल एक्टिविस्ट अक्षय शर्मा जी। इनसे जानेंगे इस रोड के बारे में थोड़ा। अक्षय जी, क्या बोलोगे इस रोड के बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं कि इतनी बुरी हालत है इस नाले की। माफ़ कीजिएगा, मैं इसे नाला ही कहूँगा, ये रोड नहीं है। आप एक बार कैमरे से दिखाइएगा कि ये रोड है या तालाब है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी आज तक किसी ने इस रोड की या इस नाले की बात नहीं करी। मैं इसे तालाब इसलिए कह रहा हूँ कि बरसात के मौसम में जिस तरह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, गड्ढे हैं, बरसात के मौसम में लगता है कि एक नाव लेनी पड़ेगी क्योंकि इस नाले को पार करने के लिए। और प्रशासन को, विभाग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो मछली पकड़ने का ठेका है वो भी आप दे दीजिएगा। आप देख सकते हो कि बाइक चालक जो है वो अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनके काम हैं वो पूरे कर रहे हैं। ये जो रोड टूटा है, ये रोड नहीं टूटा, ये हमारा विश्वास टूटा है। हमारा विश्वास उनके प्रति टूटा है जिन्हें हमें इलेक्शन में जिताया है। इस रोड के साथ साथ हमारा विश्वास टूट गया है। और आप कह रहे हो कि यहाँ पे चलने वाले जितने भी गाड़ी चालक हैं वो किसके भरोसे चल रहे, वो रब भरोसे चल रहे हैं। ऐसे लगता है कि विभाग प्रशासन ये कह रहा हो कि जब भी आप इस रोड से निकलते हो अपना जीवन बीमा करवा के निकलो। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेवारी भी आपके हाथ में है। कोई भी
कोई भी बोलेगा उसको कह दिया जाएगा कि ये एंटी पार्टी है और ये एंटी नेशन है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इस तरह से है कि इस रोड की ये अभी कुछ भी नहीं है। इससे आगे अगर आप बिलावर से लेके कटली तक जाओगे तो आपको कम से कम 15 जगहों पे इतनी बुरी हालत मिलेगी रास्ते की। ये तो एक सिर्फ एक एग्जांपल है। इससे आगे जाओगे लास्ट में जब कटली मेटाडोर स्टैंड के पास जब पहुंचती है गाड़ी, तो वो तो मेटाडोर पास नहीं हो पाती वहाँ पे, इतना तंग रास्ता है वहाँ पे। और बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। तो विकास कहाँ हुआ है आप देख सकते हो, इन गड्ढों का विकास हुआ है। इसके अलावा विकास हमें कहीं दिख नहीं रहा। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया करके ये प्रशासन क्यों करवाएगा, उनका कौन सा ये रास्ता है? हाँ, ये आप ये भी कह सकते हो उनका रास्ता ये सिर्फ 5 साल में एक ही बार बनता है। जब उन्हें वोट लेने हो तो दिन रात वो और उनके वर्कर्स जो हैं भागते रहते हैं। विभाग के लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। सिर्फ उन्होंने हमें लॉलीपॉप जो है वो हमें दे दिया गया है क्योंकि सिर्फ आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ से कैसे करोगे वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी, लेकिन आप निकल पा रहे हो यहाँ से। आपने इससे पहले भी 2 नौजवानों के विचार सुने, आपने वहाँ पे भी उनकी जो दुख है उनका वो आपने बयां किया। क्योंकि हम जो जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बोलते ही हैं, ये हमारे खिलाफ ही बोलते हैं और ये बोलते ही रहेंगे। लेकिन जो रियलिटी है हम उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं आप सब चैनलों के माध्यम से। तो आप खुद देख लीजिए कि इतनी बुरी हालत है। ये तो अभी 2-3 दिन जो है वो मौसम अच्छा होने की वजह से आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से हम 3-4 दिन पहले यहाँ से निकले थे तो वहां से लेके आप बता सकते हो वहां से लेकर और लास्ट तक जो था गाड़ियां बंद थी उस दिन, बिल्कुल बंद थी। और हमने जो हम बाइक लेके आ रहे थे तो हमने यहाँ से जो है शॉर्टकट निकाले और हमने यहाँ से कैसे निकाली है बाइक वो हम जानते हैं। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा है। हम इसलिए आज बना रहे हैं ये वीडियो, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ के भी जो लीडर्स हैं जो अपने आप को कहते हैं कि एक टाइम पे कहते थे आपकी समस्या हमारी समस्या है, हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि कितने लोग जो हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि एक भी सिंगल बंदा जो है बगनबिला के लोग जो है नहीं बोल पाए। आप देख सकते हो किस तरह से ये गाड़ी चालक जो हैं वो रिस्क लेके आ रहे हैं क्योंकि इनको मजबूरियाँ हैं, इनको अप डाउन नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी जो है वो किस तरह से चलेगी। 2 टाइम के खाने के लिए लोग जो हैं वो इतने रिस्क भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। मेट्रोडोर वाले रिस्क नहीं लेते हैं तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी किसी को आ जाती है तो देखिए मेडिकल इमरजेंसी से पहले उन लोगों को यहाँ से आना पड़ेगा। तो जो लेके आ रहे हैं उनकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप इस रोड की, मैं इसी रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, हम आप सुकराला से मशेडी की तरफ भी जाइएगा तो उस रोड की बहुत बुरी हालत है। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं, हम उसी की बात करेंगे कि बिलावर से कटली तक का जो रोड है कृपया करके उसे इस तरह से बना दिया जाए कि जो वहाँ पे उस रोड पे चल रहे हैं उनकी जान को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा ना हो। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख रहे हैं बिलावर एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से ये रोड की पूरी वीडियो देखी आपने, रोड की खस्ता हालत देखी कि किस तरह की बिलावर टू कटली रोड है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।